नाउ करेंटली गाइस आप सभी की सबसे सीरियस प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं सो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ सो मच सिलेबस। आप सभी दिन में ये सोचते हैं कि भाई आज के दिन तो मैं 2 डोमेन्स पढ़ूंगा, रात में पक्का मैं अच्छा लेक्चर देखूंगा इंग्लिश का और बाद में जाके डोमेन्स और लैंग्वेज की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी करूंगा। लेकिन जब रियलिस्टिकली आपको वो प्लान फॉलो करना होता है तो दिखता है कि यार एक ही डोमेन की जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था उसी में ही मेरा पूरा दिन निकल गया, ना मैं इंग्लिश पढ़ पाया ना मैं कोई टेस्ट दे पा रहा हूं। ऐसा फील हो रहा है कि एक ही जगह पर अटक चुका हूं, मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। एंड इवन गाइस एक गिल्ट की भी फीलिंग आने लगती है कि यार मैं कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा हूं। नाउ इसका गाइस एक सिंपल सा रीजन मैं बताऊं ना, सिंपल सा रीजन ये है आपने अपने आप को ओवरबर्डन कर लिया है। पहले ज्यादा पढ़ाई नहीं करी और अब जब टाइम बहुत पास आता जा रहा है तब लग रहा है कि यार इतनी सारी चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़ूंगा, प्लान बनाते हैं और अपने आप को ओवरबर्डन कर लेते हैं। नाउ यहां पर गाइस आप सभी के लिए मेरी 2 बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइसेस होंगी। सबसे पहला कि आप सभी ना अपनी एनसीईआरटी किताब उठा के लाइन वाइज चैप्टर को मत पढ़ो कि यार पहला चैप्टर खत्म नहीं होगा तो तब तक मैं मूव ही नहीं करूंगा, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ ऐसे पढ़ूंगा। ऐसे समय पर आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मेरा सजेशन आपको होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब जिनमें हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर में से सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस हैं, पहले आप गाइस वो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। जब आपकी वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद आप सभी को मूव करना है एवरेज एंड लो वेटेज वाले चैप्टर पर। एंड सेकंड मेरी एडवाइस आप सभी को रहेगी कि अगर आप सभी एक दिन के अंदर 2 डोमेन पढ़ रहे हैं, 3 डोमेन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अभी के लिए बंद कर दीजिए। अभी मैं आपको एक डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन प्लान दूंगा, उसको फॉलो करना स्टार्ट करिए। एंड मेरा रिकमेंडेशन आप सभी को रहेगा कि एक दिन में मैक्सिमम 1 डोमेन की तैयारी करिए और साथ ही साथ लैंग्वेज की प्रिपरेशन करिए। नाउ गाइस अब आप सभी का सवाल होगा कि भैया ये मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहां से मिलेंगे। नाउ ये भी गाइस मैंने आपका सॉर्ट आउट कर रखा है। आप सभी के लिए मैंने पहले से ही वेटेज शीट रेडी कर रखी है। नाउ गाइस सामने आपको 3 सब्जेक्ट की शीट दिख रही होगी। सबसे पहला फिजिक्स का, नाउ सबसे हाई वेटेज वाला अगर कोई चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फिर उसके बाद आपके जो सीयूटी में सेकंड मोस्ट सवाल जहां से पूछे जाते हैं ये आपका रे ऑप्टिक्स, फिर सेमीकंडक्टर, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और जैसे ही आप नीचे डाउन जाने लगेंगे वहां पे आपके शुरू हो जाएंगे एवरेज वेटेज वाले चैप्टर। इसी तरीके से आ जाइए आप सभी बिजनेस स्टडीज के ऊपर, तो आपको ज्यादा सवाल मिलेंगे स्टाफिंग से, डायरेक्टिंग से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहां से आपके ज्यादा सवाल आएंगे। इसी तरीके से हिस्ट्री पर मूव करिए तो आपका ब्रिक्स बीड्स वोन्स वाला चैप्टर, 1857 वाला चैप्टर। ना आप सभी क्या करते हैं, पहली बुक कंप्लीट करने में आप टाइम लगाते हैं, लेकिन आप देखिए 1857 वाला जो चैप्टर है ये आपकी हाई वेटेज रखता है। फिर सांची स्तूपा वाला, फिर आपका ये ट्रैवलर्स अकाउंट्स वाला। और कई बच्चे क्या करते हैं, भक्ति सूफी जो इतना लेंदी चैप्टर है उस पर टाइम बर्बाद करते हैं, बट उसमें से सबसे कम सवाल पूछे जाते हैं। मेरा आप सभी को रिकमेंडेशन होगा कि आप सभी की जो वेटेज शीट मैंने प्रोवाइड करी है इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और आप सभी मेरी एडवाइस मान के सबसे पहले जो मैंने टॉप पर चैप्टर दे रखे हैं इनको कंप्लीट करिए। जब आपके ये टॉप के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं फिर आप सभी नीचे के चैप्टर कंप्लीट करिए। इस तरीके से करेंगे तो आपके जो मोस्ट आस्क्ड चैप्टर्स हैं वो आपके कंप्लीट होने लगेंगे। भैया ये हमें वेटेज शीट मिलेगी कहां पर, तो सिंपली गाइस आप सभी को ये मेरा खुद का ऐप है जिसका नाम है करियर टेक ऑफ, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में ये शीट से मिल जाएंगी। साथ ही साथ गाइस अभी मैंने कुछ सब्जेक्ट की वेटेज शीट प्रोवाइड करी है, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भैया आप इन और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की शीट हमें प्रोवाइड कर दो, मैं रिसर्च करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े मतलब ज्यादा ही पूछने वाले कि भैया कहां से शीट रेडी हुई है, तो ये शीट रेडी हुई है 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से रहेगी, प्लीज हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जो मैं आपको इतना फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं ये बहुत मेहनत करने के बाद रेडी किया है। मुझे पता था कई बच्चों को आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वेटेज शीट आपके लिए रेडी करी है। बहुत सारे पीवाईक्यूज को आंखें जला जला के रेडी किया है कि यार ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया, फिर एक्सेल शीट में डालना कि यार यहां से इतने इतने सवाल आए हैं और फिर आपके लिए ये शीट रेडी करना, बिकॉज मेरा टारगेट था कि क्वांटिटी और ये सब की बजाय क्वालिटी एंड एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाए। इसका इस्तेमाल करिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं आपके आखिरी के जो 20 डेज है ना, इसको सब्जेक्ट वाइज हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में। नाउ बेसिकली मैंने आपके 20 डेज को कुछ स्लॉट्स में डिवाइड किया है। पहला है फर्स्ट 6 डेज का स्लॉट, देन नेक्स्ट 4 डेज का स्लॉट, देन नेक्स्ट 5 डेज का स्लॉट एंड आखिरी के 5 डेज का स्लॉट। इसको अगर आपने समझ लिया ना, आपका पूरा जो टेंशन है ये क्लियर हो जाएगा ना। आज से लेके अगले जो आपके 6 डेज है ना गाइस, ये आपको देने चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर जो आपका टफ आपको लगता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि भैया ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं सबसे ज्यादा वीक हूं, इसके क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाता, मॉक टेस्ट अगर मैं देता हूं तो बहुत कम मेरा स्कोर आता है। ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर गाइस आपको सबसे पहले ध्यान देना है। मुझे पता है आप करोगे तो उल्टा ही, सबसे पहले ध्यान दोगे उस सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको अच्छे से पढ़ना आता है, और लास्ट के समय पर उस सब्जेक्ट पर ध्यान दोगे जो आपको नहीं आता, लेकिन तब आपको फीलिंग आएगा कि यार जो मुझे अच्छे से आता था उसका कंटेंट मैं भूलने लगा हूं, इससे बेटर यह है कि मैं रिवाइज कर लेता हूं। तो जो आपका वीक डोमेन है ये वीक का ही रह जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले आप ध्यान दे लो उस डोमेन के ऊपर जो आपको वीक लगता है, थोड़ा टफ लगता है। इसके बाद अगला 4 डेज और फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज आपको देने हैं उन पर्टिकुलर डोमेन्स के ऊपर जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस है कि यार हां, अगर मैं अगले दिन मुझे बोल दिया जाए ना कि भाई खुशांग तुम्हारा अगले दिन टेस्ट है इस डोमेन का, तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए कि यार मेरी जीरो प्रिपरेशन है। मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हां यार, अगर मुझे कोई बोल दे कि इस डोमेन का मेरे अगले दिन टेस्ट है तो एटलीस्ट मैं 60-70% मार्क्स आराम से ले आऊं, तो वो होगा हमारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो आपको 4 और 5 डेज उन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स के ऊपर देने हैं। इसके बाद जो आपका आखिरी के 5 डेज है ना गाइस, ये मैं लिटरली आपको बता रहा हूं आपके रिवीजन के ऊपर ही डेडिकेटेड रहना चाहिए। आज मैं आपके सामने प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आपको वार्न कर रहा हूं कि अगर गाइस आप सभी ये आखिरी के 5 दिन जो है आपके 10 से लेके 14 मई इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में भी लर्निंग कर रहे हो, नए चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, बहुत बड़ी एंजाइटी होगी। बिकॉज आपके मन में ये प्रेशर आ रहा होगा कि यार मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना था वो भी नहीं किया, मुझे रिवीजन करना था वो भी नहीं किया, एडमिट कार्ड नहीं आया, सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई, बहुत पंगा क्रिएट होता है एग्जाम के 5 दिन पहले। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होगा अपना सारा सिलेबस क्लियर कर लो एग्जामिनेशन के 15 दिन के अंदर अंदर, जिससे लास्ट के 5 डेज सिर्फ रिवीजन की तरफ ही डेडिकेटेड रहे। नाउ गाइस, अब आप सभी का सवाल होगा कि भैया आपने हमें डोमेन्स का तो टाइम दे दिया, लेकिन इंग्लिश का टाइम कहां दिया ये भी तो बताओ। नाउ सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बोलूंगा कि जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा या आपका जो भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट होगा वो एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होगा, या तो वो आपको बनाएगा या तो डुबाएगा। नाउ सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा यार, इंग्लिश ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आप इतना ज्यादा घबरा रहे हो, इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो और एक हवा सा क्रिएट हो गया कि यार इंग्लिश 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 पता नहीं क्या इंग्लिश। आप सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा, इंग्लिश एक सिंपल लैंग्वेज है। आप इसको रट्टा करने की कोशिश मत करो कि यार वोकैबुलरी के वर्ड मिल गए रट्टा करो, यार इसको रट्टा करने की कोशिश करो। आप सभी ने जब हिंदी बोलना सीखा था, क्या आपने हिंदी के वर्ड्स को रट्टा किया था? ऑब्वियस सी बात है, रट्टा तो नहीं किया था। बार बार वो जब वर्ड सुना हमारे दिमाग में बैठा और हम बोलने लगे। सेम टेक्निक यार हमें इंग्लिश के लिए भी अपनानी पड़ेगी। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहोगे तो इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहोगे तो इंग्लिश राइटिंग आ जाएगी। इसी तरीके से वोकैबुलरी अगर अपनी एक्सपैंड करनी है ना तो रीडिंग करो। जो मैंने आपको वोकैब की पीडीएफ प्रोवाइड करी है उसको क्विकली और अटेंटिवली एंड फोकसफुली आपकी अच्छी तरह रीडिंग होनी चाहिए। अच्छी तरह रीडिंग होगी, दिमाग में वो वर्ड्स बैठने लगेंगे और आपके सामने जब उन वर्ड से रिलेटेड सवाल आएगा तो आप क्विकली उसको आंसर भी कर पाएंगे। यहां पर मैं आप सभी को रिकमेंडेशन दूंगा कि डेली बेसिस पर ज्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटा आपको देना है इंग्लिश के ऊपर। भैया इस 1 से 1.5 घंटा में हम क्या करें? आप सभी सिंपल सा कोई भी एक टॉपिक उठा लो। जैसे अगर आपको लगता है कि यार मुझे एडवर्ब्स के बारे में नहीं पता, तो आप कोई भी बढ़िया टीचर जैसे शिप्रा मिश्रा मैम हो गई या फिर आप डियर सर को उठा लो, उनके पुराने वीडियोस देख के बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, उसके बाद रूल्स वूल्स सब फेंको, फिर उसके बाद आप आ जाओ सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग पे। जितना क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। एक सिंपल सी लाइन गाइस मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा कौन सीयूटी के अंदर सही जवाब दे रहा है, मैटर ये करेगा कि कौन सा बच्चा सही जवाब सबसे तेजी से दे रहा है। बिकॉज इस बार आपका एग्जामिनेशन ओएमआर मोड पे होने वाला है एंड अब आप सभी को एग्जाम की सॉल्विंग के साथ साथ सही तरीके से ओएमआर फिल करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। तो पहले की तरह नहीं होगा कि सीबीटी में क्लिक 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 कर दिया डन,
डन। अब आप सभी को तेजी से क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, सही सॉल्विंग करनी है और ओएमआर फिलिंग भी करनी है। तो जूम 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 क्वेश्चन सॉल्विंग, जूम 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 नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऑल्सो गाइज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अब गाइज हमारी अर्जुना 2.0 के अंदर आप सभी को मिलने जा रहे हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इवन गाइज आप सभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंड दैट इज पोएटिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी हमने आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। एक टेस्ट सीरीज दैट इज अर्जुना 2.0 जो इंडिया की ओनली हाइब्रिड टेस्ट सीरीज है, जहां पर आपको OMR की भी प्रैक्टिस दी जाती है, जिसके अंदर 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज पेपर, चैप्टर वाइज PYQs, ऑल इंडिया रैंकिंग, आपका इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का शिफ्ट वाइज बैंक, ये सब कुछ एक सीरीज के अंदर आपको दिया जाता है। नाउ एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगा, प्लीज गाइस इस सीरीज के अंदर जल्द से जल्द एनरोल कर लें, बिकॉज इसके अंदर कूपन जो हमारा है जिसकी मदद से आपको 200 रुपीज का फ्लैट ऑफ मिलता है, ये बहुत ही जल्द एक्सपायर हो जाएगा। आप सभी मेरा ऐप जिसका नाम है करियर टेक ऑफ या हमारी वेबसाइट जिसका लिंक पिंड कमेंट में आपको मिला है, वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। आपको इसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड 1-on-1 मेंटरशिप का भी चांस मिलता है। सो ट्राई करिए कि आप जल्द से जल्द एनरोल कर लें, जिससे आप 200 रुपीज के फ्लैट डिस्काउंट का बेनिफिट भी पा सकें।